Hey everyone, this is lecture number 60, and in this particular video we are going to solve second problem of the greedy technique, and that problem is job sequencing problem. So in lecture number 59 we have seen what we have seen greedy technique का पहला application और that is greedy knapsack. एंड आई होप कि वो चीज़ आपको समझ में आई होगी। उसमें हमने लास्ट में एक गेट का क्वेश्चन भी किया था, वो आप जाके एक बार देखें वीडियोस। और देखो, इनमें आपको एल्गोरिथम लिखने को नहीं बोलेगा, आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा इसमें, तो आपको न्यूमेरिकल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और इस दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में भी न्यूमेरिकल ही पूछेगा, आपसे एल्गोरिथम या कोडिंग कोई नहीं पूछेगा। आपसे क्या पूछेगा? न्यूमेरिकल। कैसे न्यूमेरिकल, वो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और जान रहे हैं, ठीक है। सो जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम विथ डेडलाइन, व्हाट डज दैट मीन, लेट्स अंडरस्टैंड कि जो प्रॉब्लम है उसको समझते हैं, प्रॉब्लम है क्या। सो जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम नंबर 2 है विथ डेडलाइन, एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डज द प्रॉब्लम सेज। ओके, सो लेट्स रीड वन बाय वन पॉइंट्स। गिवन एन एरे ऑफ जॉब्स। ओके, सो गिवन एन एरे ऑफ जॉब्स, हमें बहुत सारी जॉब दी होंगी। सपोज दैट हमारे पास J1 जॉब है, J2 जॉब है, J3 जॉब है, अप टू JN। जॉब्स कुछ नहीं, जॉब मतलब काम, वर्क। जॉब मतलब वर्क। हमें बहुत सारे काम दिए हुए हैं, J1 J2 J3 JN। जैसे खाना बनाना एक काम हो गया, एक पानी पीना हो गया, एक खेलना, एक नाचना, ये सारे काम हो गए। तो ऐसे हमारे पास n काम है। वेयर एवरी जॉब हैज़ अ डेडलाइन एंड एसोसिएटेड प्रॉफिट। हर जॉब की एक डेडलाइन है। हर जॉब की क्या है? डेडलाइन है। कि सपोज दैट एक महीने का टाइम है, हमें n काम दिए हुए हैं और हर काम का डेडलाइन है। सपोज दैट हमें टाइम दिया हुआ है 1 मंथ, टाइम दिया है 1 मंथ। और मैं बोलता हूँ कि 1 से लेके 30 तक की डेट है। और मैं बोलता हूँ कि इस वाले जॉब को हमें करना है 15 के पहले, इसको करना है 12 के पहले, इसको करना है 19 के पहले, इसको करना है 3 के पहले। तो हर एक जॉब की क्या दी हुई है? डेडलाइन दी हुई है। सो दैट पॉइंट मीन्स, व्हाट डज दैट मीन? सो गिवन एन एरे ऑफ जॉब्स, हमारे पास जॉब हो गई, वेयर एवरी जॉब हैज अ डेडलाइन। सो वी हैव अ डेडलाइन ऑल्सो फॉर ईच जॉब एंड एसोसिएटिव विद प्रॉफिट। और इसका कुछ प्रॉफिट होगा। तो ये हो गया तुम्हारा डेडलाइन, ये तुम्हारा हो गया प्रॉफिट। सपोज दैट कि प्रॉफिट की अगर बात करें तो इसका प्रॉफिट मान लो कितना है? 26, इसका मान लो 30, इसका मान लो 28, इसका मान लो 200। ऐसे हमारे पास क्या है? प्रॉफिट भी है। इफ द जॉब इज फिनिश्ड बिफोर द डेडलाइन, अगर जॉब हमें डेडलाइन से पहले या डेडलाइन वाले दिन खत्म होती है तो हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। सपोज दैट इस जॉब, व्हाट डज दैट मीन? लेट्स अंडरस्टैंड कि J3 हमारे पास जॉब थी, जहाँ पे डेडलाइन कितना है? 15 तारीख है। अगर तुमने इसको 1 से लेके 15 के बीच कभी भी खत्म कर लिया तो तुम्हें प्रॉफिट कितना मिलेगा? 28। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, कि हमारे पास n जॉब्स हैं, हर जॉब की डेडलाइन दी हुई है और हर जॉब से रिलेटेड, हर जॉब से एसोसिएटेड एक प्रॉफिट है। अगर उस जॉब को तुम डेडलाइन के पहले क्या कर दो? फिनिश कर दो। इट इज ऑल्सो गिवन दैट एवरी जॉब टेक्स अ सिंगल यूनिट ऑफ टाइम। व्हाट डज दैट मीन? कि एक जॉब जो होगी हमारी एक दिन में ही टाइम लेगी। सो व्हाट डज दैट मीन? कि 1 डे ओनली पर जॉब। एक जॉब हमारी एक दिन में फिनिश हो जाएगी, ऐसा उन्होंने पहले से प्रॉब्लम में बता रखा है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, so now let's move again. So the minimum possible deadline for every job is 1। मतलब एक दिन में ही तुम्हें फिनिश करना है। जैसे तुम्हें डेडलाइन ये दे दी 12, तो 12 के पहले तुम किसी दिन इसको क्या कर दो? फिनिश कर दो। एक दिन में करना है, ठीक है। सो प्रॉब्लम का डेफिनेशन ही ऐसा है, अपने से प्रॉब्लम नहीं बना रहे हैं, ये प्रॉब्लम बोल रही है। मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट इन ओनली वन जॉब कैन बी शेड्यूल्ड एट अ टाइम। और एक दिन में और एक टाइम में तुम एक ही जॉब कर सकते हो। दैट इज द प्रॉब्लम। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज दैट कि हमारे पास n जॉब्स होंगी, ठीक है। n जॉब्स मतलब n काम है 30 दिन में जो बटे हुए हैं हमारे पास। सपोज दैट n हमारा 7 है, 7 काम है। हर काम की डेडलाइन दी हुई है कि इसको इस दिन के पहले निपटाना है, ठीक है। और हर काम का एक प्रॉफिट दिया हुआ है और हर काम को एक दिन में निपटाना है। और हर दिन केवल तुम एक काम ही कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक दिन में तुम 2 काम कर लो। समझ में आया? सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? डिड यू गेट? सो प्रॉब्लम इज दैट कि हमारे पास n जॉब्स हैं, n काम है, हर काम का एक डेडलाइन दिया हुआ है और हर डेडलाइन, हर एक काम का प्रॉफिट है। और हर एक काम का करने का जो डेडलाइन है वो एक दिन है। और वो एक दिन क्या है? सपोज दैट इसका 3 दिया हो डेडलाइन, तो 3 तारीख के पहले किसी भी दिन इसको, इस वाली जॉब को क्या कर दो? फिनिश कर दो। अगर फिनिश कर दोगे तो तुम्हें प्रॉफिट कितना मिलेगा? 200। और इस, मान लो इसको तुम दूसरे दिन करते हो, दूसरे दिन, तो उस दूसरे दिन कोई और जॉब नहीं हो सकती इसके अलावा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम को समझो, देन वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। नाउ लेट्स कंक्लूड द लेट्स गो टू द कंक्लूजन ऑफ द पॉइंट्स। कि अगर हम इसको कंप्यूटर साइंस में देखें, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस, इन कंप्यूटर साइंस, SCIENCE साइंस, जो भी स्पेलिंग हो, XYZ।
सो सिंगल सीपीयू अवेलेबल मतलब क्या है कि अगर मैं रिलेट करूं इन वन डे ओनली वन वर्क, यू कैन रिलेट लाइक दैट कि एक दिन में केवल एक ही काम होगा, मतलब सिंगल सीपीयू अवेलेबल है कंप्यूटर साइंस में। अराइवल टाइम ऑफ ईच जॉब इज सेम, मतलब वर्क इज जनरेटेड एट फर्स्ट डेट, मतलब हमें काम पता चल चुका है, हमें काम पता चल चुका है कि हर एक काम का डेडलाइन कितना है, क्योंकि हमारे पास काम पर क्या है, कब जनरेट हो गया है, 1 तारीख को हमें पता चल गया कि हमारे पास n जॉब्स हैं, हर जॉब का डेडलाइन पता चल गया, हर जॉब का हमें प्रॉफिट पता चल गया। तो अराइवल टाइम मतलब क्या है कि हमें पता कब चला, हमें पता कब चला, एक साथ पता, और कब पता चला, मान लेते हैं फर्स्ट डेट को। सो ये मैंने सिंपल बनाने के लिए आपको समझा रहा हूँ, इधर इधर कोई मतलब नहीं है, और इन पॉइंट्स को आपको समझना है। नो प्रीएम्पशन मतलब इन वन डे ओनली वन जॉब शुड बी फिनिश्ड। प्रीएम्पशन मतलब किसी को हटाना। प्रीएम्पशन मतलब क्या होता है कि सपोज दैट तुम्हारे पास ये मार्कर है, तुम्हें आगे कोई पावरफुल आदमी तुमसे कोई छुड़ा ले, सो दैट इज प्रीएम्पशन। बट तुम्हें उस काम को नहीं हटाना, किसी भी काम को अगर तुम कर रहे हो तो उस काम को पूरा ही फिनिश करना है एक दिन के अंदर, दैट इज द मीनिंग ऑफ द प्रीएम्पशन। ओके, रनिंग टाइम ऑफ ईच जॉब इज 1 यूनिट, सो 1 डे is sufficient to finish the work। सो एक दिन में कोई भी काम तुम्हें निपटाना है। सपोज दैट किसी काम की डेडलाइन 10 तारीख है, तो 10 तारीख के पहले किसी भी तारीख को 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3 कभी भी उसको निपटा दो। लेकिन कैसे करेंगे वो एल्गोरिथम के थ्रू हम समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, और रिमेंबर नहीं, रटना नहीं है इन्हें, प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या। तो हमारे पास n जॉब्स होंगी, हर जॉब का डेडलाइन होगा, हर जॉब से रिलेटेड एक प्रॉफिट होगा अगर कंप्लीट करते हो तो, और एक दिन में केवल एक जॉब होती है और डेडलाइन के पहले उस जॉब को फिनिश करना होता है, और उस जॉब को एक दिन में ही फिनिश करना होता है। दैट इज द प्रॉब्लम डेफिनेशन। लेट्स गो टू द प्रॉब्लम नाउ। सो दैट इज द प्रॉब्लम। So question is for VLO data using job sequencing algorithm, find maximum profit. Number second, which job has been left out, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। थर्ड इज नथिंग, बस 2 ही क्वेश्चन करते हैं इस क्वेश्चन में, फिर तीसरा क्वेश्चन कर लेंगे अपन। नाउ लेट्स मूव विद द क्वेश्चन। सो वी हैव गिवन जॉब, we have job J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, and what is the profit of each job? 180, 70, this, and what is the deadline of each job? 5, 3, 5, 2, 3, 1, 3. Okay, so tell me one thing कि मैक्सिमम डेडलाइन क्या है। अगर मैं तारीख, इनको अगर डेट बोलता हूँ, मैक्सिमम अगर इनको डेट बोलता हूँ, ठीक है, इसको डेट बोलता हूँ, ठीक है, इसको वर्क बोलता हूँ, इसको क्या बोलता हूँ, प्रॉफिट बोलता हूँ, ठीक है। सो मैक्सिमम डेट क्या है, सबसे लास्ट डेट क्या है किसी काम को करने की? दैट इज 5। डिड यू गेट? सबसे लास्ट डेट क्या है? सबसे लास्ट डेट है 5। तो हमारे पास 5 मतलब 5 तारीख के पहले सारे काम फिनिश होने चाहिए। एक काम है जो 1 को फिनिश करना है, एक काम है जो 2 को करना है, और ऐसे 3 काम है जिन्हें 3 तारीख को फिनिश करना है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो 4 तारीख को फिनिश करना है, और ऐसे 2 काम है जिन्हें 5 तारीख के पहले या 5 को फिनिश करना है। So maximum deadline कितनी है? What is the maximum deadline? Can you guess? Can you tell me what is the maximum deadline? So maximum deadline is 5। तो 5 के पहले हमें सारी जॉब्स को कंप्लीट करना है, सारी नहीं, जितनी भी जॉब्स हम कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं प्रॉफिट। कुछ जॉब ऑब्वियसली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जॉब है, तो दो जॉब तो छोड़नी ही है भाई। हम 5 दिन में 5 जॉब ही कर सकते हैं, 2 जॉब तो छोड़नी है। पॉइंट को समझो जो मैं बोल रहा हूँ, पहले सुनो कि 5 जॉब हमारे पास 5 दिन मैक्सिमम टाइम है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5 हो गया। सो हमारे पास 5 दिन का मैक्सिमम टाइम है, तो हमारे पास जॉब कितनी है? 7। तो 2 जॉब तो छोटी है, क्योंकि एक दिन में केवल 1 जॉब करना है भाई। समझ में आया क्या तुम्हें? क्योंकि एक दिन में तुम्हें 1 ही जॉब करना है। नाउ अब तुम्हारे पास ये डे नंबर 1 है, डे नंबर 2 है, डे नंबर 3 है, डे नंबर 4 है, डे नंबर 5 है। चलो ठीक है, तो दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ठीक है। अब ये बताओ तुम डे 1 को कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे? जो प्रॉब्लम तुम्हारी डे 1 को क्या होने वाली हो? फिनिश होने वाली हो, जिसका डेडलाइन डे 1 है। तो डे 1 का ऐसी कौन सी जॉब है जिसका डे 1 में क्या है, डेडलाइन है? बताओ।
सो जॉब नंबर 6 यू कैन से दैट कि इसको 1 तारीख के पहले करना है। समझ में आया? इस बात को समझ में आना बहुत जरूरी है। तो एक बात बताओ, तुम्हें 5 तक में कौन सी जॉब फिनिश करनी है? 5 के लिए मतलब सबसे लास्ट में कौन कौन सी जॉब फिनिश कर सकते हो? ये वाली जॉब और ये वाली जॉब। तो तुम एक चीज दिमाग लगाओ, हम क्या करते हैं ना, लास्ट दिन से चलते हैं, पीछे वाले दिन से। तो पांचवें दिन लास्ट वाले दिन कौन सी जॉब फिनिश होगी तुम्हारी? J1 और J3। तो J1 और J3 में से कौन सी तुम लोगे? खुद दिमाग लगाओ। इन दोनों की डेडलाइन क्या है कि इसको 5वें दिन तक किसी भी दिन कर लो। समझो, J1 और J3 का क्या है कि 5वें दिन के पहले किसी भी दिन इसको क्या कर लो। ठीक है, तो ये बोलता है J1 और J3 कि हम J1 को करेंगे क्योंकि इसका प्रॉफिट कितना है 100। तो अगर तुम J1 को करते हो तो इसका प्रॉफिट कितना आएगा? 100 5वें दिन, और ये जॉब तुम्हारी क्या हो जाएगी? फिनिश हो जाएगी। समझ में आया? चलो, अब अब एक चीज और दिमाग लगाओ, एक चीज और लगाओ। अब हमारे पास चौथे दिन कौन कौन सी जॉब करना है? चौथे दिन के पहले पहले कौन कौन सी जॉब करना है? चौथे दिन का डेडलाइन तो है ही नहीं, हमारे पास तीसरे दिन का बचा, 5वें दिन का बचा, 2 3 1 3। तो एक ऐसी जॉब है जिसको पहले ही दिन फिनिश करना है, एक ऐसी जॉब है जिसको दूसरे दिन फिनिश करना है, एक ऐसी जॉब है जिसको तीसरे दिन के पहले पहले या तीसरे दिन करना है, इसको दूसरे दिन के पहले पहले या दूसरे दिन करना है। लेकिन चौथे दिन की कोई जॉब नहीं है। लेकिन हमारे पास एक ऐसी जॉब J3 है जिसको 5वें दिन तक भी करोगे ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर तुम बोलते हो इसको 5वें दिन तक करने की जरूरत है, 5वें दिन के पहले करो, तो मैं चौथे दिन ही कर दूं इसको। तो यू कैन से दैट कि J3 यहाँ पे की जा सकती है। यस, J3 यहाँ पे कर सकते हो, और इसका प्रॉफिट कितना आएगा? 70। हमने यहाँ पे J2 J4 J5 J6 J7 का क्यों नहीं किया? क्योंकि हमको इसको तीसरे दिन के पहले पहले फिनिश करना है, इसको तीसरे दिन के पहले पहले फिनिश करना है, इसको तीसरे, इसको पहले और इसको दूसरे। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया? J3 लिया। नाउ वी आर एट द थर्ड डे। तीसरे दिन पे कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है? तीसरे दिन पे कौन कौन सी प्रॉब्लम? इसको भी कर सकते हो सॉल्व, इसको भी कर सकते हो, इसको भी, इसको भी, इसको भी। नाउ हम कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? तो तीसरे दिन अगर जो प्रॉब्लम, 3 प्रॉब्लम है, देखो 1 2 3, तो तीसरे दिन की सबसे अधिक प्रॉफिट वाली कौन है? 90। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? 90। और 90 किससे आ रहा है? J5 से। समझ में आया? नाउ नाउ अब हमारे पास एक चीज है, एक दिमाग लगाओ। देखो अभी हम एल्गोरिथम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी मैं हिट एंड ट्रायल बता रहा हूँ। एल्गोरिथम जब करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, नाउ हम दूसरे दिन कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं? सारी जॉब कर सकते हैं अब जो बची है हमारे पास लेफ्ट आउट। ठीक है, इसको बस छोड़ के, J6 को छोड़ के। तो ये तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? J7 तुम कर सकते हो, तुम J4 कर सकते हो, और J2। तो कौन सी लोगे? J2। क्यों? क्योंकि J2 तुम्हें कितना प्रॉफिट देगा? 80। नाउ इसको भी तुमने फिनिश कर दिया। नाउ यू हैव ओनली वन ऑप्शन दैट इज कि पहले दिन कौन सी प्रॉब्लम कर सकते हो? तो ये वाली 2 डेडलाइन वाली भी कर सकते हो, 3 डेडलाइन वाली भी कर सकते हो, 1 डेडलाइन भी कर सकते हो। लेकिन किसको करोगे? जो मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है? J6 से, दैट इज 150। सो यू कैन कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट दैट इज 150 प्लस, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट 150 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 100। So you can calculate and comment down the answer. Okay. So which job has been left out? You can say that which job has been left out. So here J1, J2, J3, J4 is left out, and J7 is left out. So J4 and J7 are left out. So that is the problem. You can say that कि that's how you can solve. But ये method थोड़ी complex है. Suppose that यहाँ पे और jobs होती, थोड़ा सोचना पड़ता है ना कि किसको लो, किसका डेडलाइन कैसा है। So now we will see the job sequential algorithm. Okay. Let's see the job sequential algorithm. So where is that problem? Okay, so see that कि तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है। तुम्हारे पास एल्गोरिथम अगर देखा जाए, एल्गोरिथम तुम्हारे पास एक J1 जॉब दी हुई है, एक J2 जॉब दी हुई है, एक J3, एक J4 अप टू Jn। और तुम्हारे पास डेडलाइन को अगर इसको मैं बोलूँ D1, D2, D3, D4 अप टू Dn। ये तुम्हारी जॉब हो गई, ये तुम्हारा डेडलाइन हो गया, ये तुम्हारा प्रॉफिट हो गया, P1, P2, P3, P4 अप टू Pn। ओके, नाउ ऐसा हो गया। तो एक चीज समझो, हमें सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट वाली जॉब तो उठानी ही होगी, हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट वाली जॉब उठानी होगी। तो हम ऐसा क्यों ना कर लें कि सॉर्ट कर लें, सॉर्ट दी जॉब on the basis of profit in decreasing order।
लाइक दैट यू कैन डू दैट ओके। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है उससे समझते हैं, ठीक है इसको। सो फर्स्ट स्टेप इज sort the jobs in decreasing order. So here I will write jobs after sorting, और here I will write profit, here I will write deadline। ओके, टेल मी नंबर वन पे कौन आएगा प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। अगर देखा जाए तो नंबर वन पे कौन आएगा, 150 इज सबसे ज्यादा, सो J8 आएगा। ओके, सो J8 यहाँ पे लिख सकते हो तुम, और 150 ऐसे लिख सकते हो तुम, और डेडलाइन 1। आपको एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। नंबर 2 पे कौन आएगा यहाँ पे देखो, फिर उसके बाद 100 है, सो J7 विल बी देयर and 100 will be there and 3 will be there. Now what will be the J again, number third, 95 I think, okay, so J4 is there, 95 is there, 3 is there. Again after 95 which is greater, 83 I think, so J3 is there, 85 and 5, okay। after that 85 से बड़ा कौन है यहाँ पे, 75, तो J1 is there and 75 is there and 5 is there, okay 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 okay। now अगेन हमारे पास कौन आएगा इसके बाद, 65 वाला आएगा आई थिंक, 65 वाला, ओके। सो लेट्स टेक 69, सो J9 इज देयर एंड 65 एंड 5। अगेन हमारे पास कौन आएगा, J, देखो 65 के बाद कौन है, 45 है, सो J5 आएगा, 45 आएगा एंड 4 आएगा। अगेन इसके बाद क्या आएगा, J6 आएगा, दैट इज 35 एंड 5। अगेन हमारे पास J2 आएगा, दैट इज 25 एंड 7। So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We have 9 jobs. And we have sorted. After sorting, we have these kind of sequence. We can say that. Okay. So that data is with us now. What we have to do? So again, we have to find the maximum deadline. So what is the maximum deadline? I am writing here. So maximum deadline. Can you guess what is the maximum deadline? That is 7. Okay, set 7. Now हमें 7 दिन के अंदर सारे काम करना है, तो कैन यू से दैट कि कितनी जॉब छूटेंगी इस बार। ओके, क्वेश्चन में देखते हैं कितनी जॉब छूटेंगी। क्वेश्चन सेम है प्रीवियस क्वेश्चन। सो हमने 7 जॉब्स का क्या बनाया, एक हमने क्या बनाया, एक हमने कैलेंडर बनाया। चलो ये कैलेंडर एक तरह से। सो 1 इज देयर, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, नाउ क्यों 7, क्योंकि हमने मैक्सिमम डेडलाइन कितनी है, मैक्सिमम डेडलाइन 7। ओके, नाउ अब तुम एक चीज बताओ, तुम अब किसको उठाओगे, क्या तुम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सॉल्व करोगे इसको, या अब मैं जो बताऊंगा सॉर्टिंग वाला मेथड उससे करोगे। प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट था, सोचना बहुत था, लेकिन ये सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया सॉर्ट करने के बाद। तो स्टेप 1 क्या था, सॉर्ट, दैट इज स्टेप नंबर 1। स्टेप 2 इज सी, आई एम नॉट राइटिंग, आई एम जस्ट सॉल्विंग। ये वाली J8 वाली जो आपका मैक्सिमम डेडलाइन कितना है, 1, मतलब J8 जो है तुम्हें सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रही है, और उसको पहले दिन करना है। तो क्या तुम करोगे इसे, यस, उसको तुम करोगे क्या, यस, ये तुम करोगे उसको। क्यों, क्योंकि वो तुम्हें मैक्सिमम प्रॉफिट दे रही है। तो हम J8 को कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे। उसका प्रॉफिट कितना है, 150। हमने इसीलिए सॉर्ट करके रखा है क्योंकि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट वाली जॉब्स क्या करना है, सबसे आगे पकड़ना है, सो दैट इज 150, so that is 150। now this is interesting, quite interesting। J7, where you will put J7, कहाँ पर करोगे। देखो हम इससे मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल लेंगे, कोई भी काम से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, क्यों ना हम उसको लास्ट डे कर लें। अगर हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं इस दिन को किसी और जॉब के लिए बचा लूं, इसका डेडलाइन कितना है, 3 है, तो मैं इस जॉब को तीसरे दिन करता हूं, क्योंकि मेरा कुछ बिगड़ नहीं रहा है, तो मैं इसको तीसरे दिन करता हूं। सो यहाँ पे J7 लिखोगे तुम, यहाँ पे J7 लिखोगे, और उसका प्रॉफिट कितना, 100 है। ये वाला दिन मैं बचा के रखा हूँ कि आगे कोई जॉब आएगी, उसके लिए अगर टाइम नहीं बचेगा तो मैं उसको कर लूंगा। नाउ आ गई वो जॉब। J4 है, J4, और इसका डेडलाइन क्या है, 3 है। तो क्या तुम J5 को यहाँ पे कर सकते हो इस बार, J4 को नहीं, क्यों, क्योंकि इसका मैक्सिमम डेडलाइन कितना है, 3 है, और इसको तीसरे दिन के पहले या तीसरे दिन करना है। नाउ J4 को कहाँ पे कर सकते हो तुम, बताओ, दूसरे दिन। यू कैन डू दैट लाइक दैट। सो J4 इज देयर एंड प्रॉफिट इज 95। आप समझ में आ रहा होगा आपको मैंने क्यों सॉर्ट किया था। नाउ J3 का मैक्सिमम डेडलाइन कितना है, J3 का मैक्सिमम डेडलाइन है 5वें दिन, तो हम J3 को क्यों ना 5वें दिन डालें,
J3 को 5वां दिन डालें क्योंकि हम ये स्लॉट बचा सकते हैं, सो हम J3 को यहाँ पे डालेंगे और इसका प्रॉफिट कितना होगा 85 होगा, ठीक है। और ये वाली जॉब भी हमने ले ली। नाउ J1 को कहाँ डालोगे, J1 की डेडलाइन 5वां दिन था, लेकिन 5वां दिन तो फिल हो चुका है, हम J3 को कर रहे हैं क्योंकि हमसे उसे मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है। हम कहाँ पे कर देंगे J1 को, बताओ यार, चौथे दिन कर दो, बात खत्म करो। वेरी सिंपल थिंग। नाउ दिस इज वेरी क्वाइट इंटरेस्टिंग। विल यू टेक J1, विल यू टेक J9, विल यू टेक J9? नो, यू कांट टेक, क्योंकि ये तीनों जॉब बोले थी कि मुझे 5वें दिन करना है या 5वें दिन के पहले करना है, लेकिन हमारे पास ऐसी जॉब्स पहले ही हैं जिनका प्रॉफिट इस पर्टिकुलर जॉब से ज़्यादा है और हम उन्हें पहले करेंगे। इसीलिए मैंने जॉब्स को सॉर्ट किया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट वाली और डेडलाइन के साथ जॉब पहले करनी होती है। सो यू विल नॉट टेक J9, वाई? क्योंकि इसका दिन जो है बुक है ऑलरेडी, ये सारे दिन 5 दिन के पहले पहले वाले दिन और 5वां दिन सारे क्या है, बुक है। सो यू विल नॉट टेक J9। नाउ व्हाट अबाउट J5? विल यू टेक J5? नो, वाई? इसका डेडलाइन तो 4 था सर, इसका डेडलाइन क्या था, 4 था। विल यू टेक? नो, यू कांट टेक दैट पर्टिकुलर जॉब, क्योंकि इसको 4 के पहले करना है, तो नहीं कर सकते। इसको कर सकते हो क्या, नहीं सर, 5वें दिन के पहले करना था, इसलिए यू कांट टेक। कैन यू टेक दिस वन? यस, यू कैन टेक दिस वन, और इसको तुम कहाँ कर दो, 7वें दिन कर दो। सो J2 एंड दैट इज what is the profit? 25. What is the profit? That is 25. Okay. So what can be the question? Now you will get the answer. अरे सर, ये दिन तो हमारे पास जॉब है, बट स्टिल ये वाला दिन क्या है, एम्प्टी है, जॉब एम्प्टी है। तो जॉब सीक्वेंसिंग एल्गोरिथम में ऐसा हो सकता है कि कोई दिन खाली रहे, क्यों, डेडलाइन की वजह से। तुमने डेडलाइन दे दी कि पहले पहले करो, ठीक है, 6वें दिन कुछ काम ही नहीं है। तुमने ऐसा बोला कि 5वें दिन के पहले बहुत सारा काम करना है, मैंने कहा ठीक है, जितना हो पाएगा करूंगा, 6वें दिन तो मुझसे काम होगा ही नहीं। सो दैट इज वेरी गुड, यू कैन से दैट एल्गोरिथम, ब्यूटीफुल एल्गोरिथम। और प्रीवियस जो मैंने मेथड बताई थी ना, प्रीवियस सॉल्व करने की, उससे तुम चकरा जाओगे। तो सिंपल चीज ये है कि सॉर्ट करो, और जो जॉब तुम्हारे पास आ रही है, सपोज दैट ये जॉब आ रही है, तो इसको कहाँ पे पुट करो, 1 पे, इसको कहाँ पुट करो, 3 पे। फिर ये 3 वाली का डेडलाइन देखो, प्रीवियस खाली है या अभी वाला खाली है क्या। सो हर एक जॉब के पास जाओ, पता करो जो डेडलाइन है वो वाला दिन खाली है क्या, नहीं खाली है तो लेफ्ट में जाओ, कोई दिन खाली हो तो वहां कर दो, क्योंकि डेडलाइन का मतलब ये उस दिन या उसके पहले वाले दिन करना है। सो यू कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट, सो नंबर 1, कैलकुलेट प्रॉफिट, कैलकुलेट एंड कमेंट डाउन प्लीज। नंबर सेकंड is which day is left, which day is empty. Number third is which job left out, which jobs left out. That is your homework, and please comment all the answers so that I can know that you are learning from me. Okay, now so that is a very beautiful algorithm. You can check previous year question. Now we will go to the time complexity and space complexity. That is very simple thing. Time complexity देखते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास J1 दिया होता है, J2 दिया होता है, J3 दिया होता है, अप टू JN दिया होता है। फिर हमारे पास D1 दिया होता है, D2, D3 अप टू DN दिया होता है। फिर प्रॉफिट 1, प्रॉफिट 2, प्रॉफिट 3 अप टू PN दिया होता है। सो दैट इज जॉब, दैट इज डेडलाइन, दैट इज प्रॉफिट। ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू, पहले हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में क्या करते हैं, सॉर्ट दी जॉब्स in non increasing order or decreasing order, you can say decreasing order, and that is order of n log n. नंबर सेकेंड इज हम देखो, सपोज दैट हमारे पास मैक्सिमम डेडलाइन कितनी आई, सपोज दैट हमारे पास n आई मैक्सिमम डेडलाइन, ठीक है, n आई। सो दैट इज 0 1 2 अप टू n, 1 2 3 अप टू n। सपोज दैट किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए मैक्सिमम डेडलाइन हर जॉब की मान लो कितनी है, हर जॉब की मान लो मैक्सिमम डेडलाइन x है, n है, सपोज दैट n है, हर जॉब के लिए n है। तो इस जॉब को मैं कहाँ चेक करूंगा, पहले यहाँ पे, और फिर सपोज दैट इस पर्टिकुलर जॉब के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, इधर। सो वर्स्ट केस में हर जॉब के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, जा सकते हैं इधर। सो दैट विल टेक ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। सो वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि हमें अगर सेम डेडलाइन दे दिया तो हमें इधर जाना पड़ सकता है, ठीक है, मैक्सिमम डेडलाइन। So what is the time complexity? Time complexity is order of n square. In worst case, just remember worst case, and time complexity order of n log n in best and average case. So what is the problem? Did you get कि अगर हमें हर जॉब की डेडलाइन यहाँ दे दी, तो इस जॉब को देखने के लिए ठीक है, पहला यहाँ पे लगा, दूसरे जॉब के लिए हमें यहाँ जाना पड़ सकता है, तो 1 सर्च 2 सर्च
फिर 3 सर्च, फिर 4 सर्च, और अप टू हमें n सर्च, दैट इज n इंटू n plus 1/2, that is order of n square. That's why time complexity is order of n square. So guys, that's all for this particular video, and solve the numerical. And if you have not get the problem, please comment down and ask in group, join the group. Thanks for watching. Let's meet into next video, that will be half man coding.